दोस्तों हम देख रहे हैं निफ्टी का वीकली चार्ट और अभी ये लास्ट 2 हफ्ते से निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है और हम देख रहे हैं कि करेक्शन अच्छा खासा हो गया है। अभी ये 26,000 के बाजू में जाके वापस 25,150 के आजू बाजू में आ गई है। ये तो 149 दिखा रहा है अभी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो अभी स्विंग तो एक्चुअली पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव मेंटेन करने के लिए ये 25,000 के ऊपर रहना चाहिए बेसिकली। और 25,000 बोल सकते हैं, 24,900 बोल सकते हैं कि उसके ऊपर रहना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये स्विंग पॉजिटिव मेंटेन रहेगा। उसके नीचे क्लोज देगा तो फिर आई थिंक थोड़ा प्रेशर बढ़ सकता है। तो फिलहाल तो नेगेटिव तो नहीं है, बट 2 हफ्ते में सेलिंग आ गया है लास्ट, तो थोड़ा कंसर्न लोगों को रहेगा। तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए कि ये जो रैली है वो आप देखोगे तो लास्ट ईयर का जो फॉल आया था सितंबर अक्टूबर के बाद में, वो वहाँ से 22,000 के बाजू में चला गया था और वहाँ से रिबाउंड दिया। तो ये रिलीफ रैली भी बोल सकते हैं वैसे। पर अगर आप देखोगे कि इंटरेस्ट रेट साइकिल आप अगर सोचोगे, तो ये इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी फॉलिंग हो सकता है, मतलब नीचे जाने का साइकिल हो सकता है। तो ये ऐसे सिनेरियो में तो मार्केट बैंकिंग स्टॉक्स तो सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक सपोर्ट देंगे। तो निफ्टी वापस 22,000 के नीचे ऐसा कुछ जाने की मतलब संभावना नहीं है, अनलेस ग्लोबल लेवल पे कुछ नेगेटिव ट्रिगर आ जाए। तो अभी फ़िलहाल तो फॉर इन्वेस्टमेंट्स तो आप को बाय ऑन डिप करना है सिलेक्ट साउंड स्टॉक्स में, फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स में। और मैं बताऊंगा कुछ स्टॉक्स मैंने पहले कवर किए थे, तो उसका एक रिव्यू दे दूंगा इस वीडियो में। और अभी हम देखेंगे कि यहाँ से क्या पॉसिबल है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको कुछ ट्रेड करना है तो क्या व्यू है। तो व्यू तो यही है कि जैसे मैंने बताया कि ये 24,900 25,000 के नीचे क्लोज दिया तो फिर निगेटिव है, मतलब तो स्विंग निगेटिव हो जाएगा। और उसके नीचे अगर 24 ये पकड़ लो आप, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है ये इसके लोज के बाजू में। तो लो देखो आप कहाँ पे है, ये है 24,400 के बाजू में। तो ये लेवल पे लो है 24,800 900 के बाद में 24,400 के बाजू में एक सपोर्ट है। तो वो लेवल तक ये आ सकता है। और जैसे बेस्ड ऑन अभी आगे जो दिखेगा चार्ट कैसे, तो उसके हिसाब से हम ये एक्चुअली रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल तो ये सिनारियो है। और आप देखोगे तो अगर फ्यूचर ऑप्शंस में आपको ट्रेड करना है, तो अगर आप नेकेड ऑप्शन सेल करते हो, तो आपको कॉल ऑप्शन सेल करने में कुछ इशू नहीं आना चाहिए। या तो स्प्रेड भी आप कॉल के क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हो, जिसमें आप पकड़ लो आप 25,800 के बाजू में या 25,600 के बाजू में, क्योंकि लास्ट पे 25,600 भी क्रॉस नहीं कर पाया था। तो 25,600 के कॉल्स आप सेल कर सकते हो और 26,100 के कॉल आप बाय कर सकते हो। ये आप पकड़ लो आप ये वीक के लिए भी कर सकते हो, तो जिसकी वजह से आपको इमीडिएटली रिटर्न मिल सकता है। और शायद ये मंथ में भी अभी ये प्रेशर हो सकता है, अभी अगले हफ्ते पे क्लैरिटी और आ जाएगी, तो ये नीचे और आ सकता है। तो थोड़ा सबड्यूड एनवायरनमेंट हो गया अभी, क्योंकि हमने फटाफट रैली देखी। और जो बैकड्रॉप था वो वॉर लाइक सिनेरियो था, ईरान और इजराइल का। और बहुत सारे टेंशन्स हुए थे कि मतलब क्रूड बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, अपने को मतलब आर इकोनॉमी में गेट अफेक्टेड, ऑल दैट। तो अभी टैरिफ का भी क्लैरिटी नहीं है। अभी अभी आप देखते हो तो हम ट्रम्प साहब तो बोलते रहे कि वी आर क्लोज टू फाइनलाइजिंग द टर्म्स। बट ये इतने 8-10 दिन और चले गए हैं, तो ये ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि कुछ तो नेगोशिएशन में अटक रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से फिर मुझे लगता है कि थोड़ा अनसर्टिनिटी है, तो ये ऊपर चलने का पॉसिबिलिटी
कम है और नीचे थोड़ा-सा ड्रिफ्ट होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये व्यू है मेरा। तो आपको कॉल ऊपर के सेल करने हैं। अगर अगर बाय चांस अभी इसके आगे ये न्यूज़ आ गया कि भई टैरिफ का जो इश्यू है वो रिज़ॉल्व हो गया करके, तो मार्केट इमीडिएटली रिबाउंड हो सकता था। फिलहाल वो एक्चुअली रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये कंसर्न है। तो उसकी वजह से शायद ये ड्रिफ्ट हो रहा है नीचे। तो ये व्यू है। आप स्टॉप लॉस करके यूज़ करके ट्रेड करना है आपको। मे बी 0.5% का स्टॉप लॉस अगर ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हो तो 0.5% का स्टॉप लॉस आप कर सकते हो बोथ साइड्स। क्योंकि अगर आप एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाजू में से स्टॉप लॉस लगाते हो तो बहुत बार वो मार्केट वहाँ पे ऑर्डर फ्लो की जो एक्चुअली ट्रेडर्स है वो एक्चुअली ऑर्डर फ्लो को ट्रेडर्स भी है और दूसरे भी है जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस उनको एक्चुअली नीचे कहाँ पे ऑर्डर्स लगाए हैं वो दिखता है। उसके लिए वो पैसा भी देते हैं ज़्यादा, कुछ करोड़ 2 करोड़ रहेगा शायद। तो उनके लिए तो बड़ी नहीं है अमाउंट, बट रिटेल के लिए ये बड़ी अमाउंट रहती है। तो वो वहाँ पे फिर स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए रहती है, उनका अपोजिट साइड का ऑर्डर रहता है। तो पोजीशन क्रिएट करते जाते हैं ऐसे। तो इसीलिए थोड़ा कॉशियस रहना। स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगाइए, या तो फिर आपका जो मेन व्यू है उसके हिसाब से, मतलब अब अगर मैंने बोला कि कॉल ऑप्शन सेल करना है तो जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा पिक्स पे, तो वहाँ पे थोड़ा और 1-2 पॉइंट ऊपर पे आप अपनी ऑर्डर लगा दें। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस मत लगाना, वहाँ पे एक्चुअली आप अपनी ऑर्डर लगा देना। तो उसकी वजह से क्या ट्रेडिंग भी कम हो जाएगी क्योंकि नहीं आया मार्केट तो नहीं आया, अभी क्या करें। ऐसा मार्केट को चेज करने का कुछ मतलब नहीं है। तो ये मेरा व्यू है। तो ये एक हुआ और दूसरे कुछ स्टॉक्स अभी फ़िलहाल भी अभी आप देखेंगे कि हम कुछ स्टॉक्स में अभी भी तो डिस्पाइट ये 2 महीने के 2 वीक के बेसिकली फॉल में अभी तक कुछ स्टॉक्स ओके दिखा रहे हैं, मतलब ओके सीन दिखा रहे हैं। एक तो है उसमें आई थिंक इटर्नल जो है जोमेटो वाला, ये देखो ये नीचे आया ही नहीं है, ये साइडवेज चल रहा है। तो ये ऐसे स्टॉक्स आपको सपोर्ट देंगे, आपको पोर्टफोलियो में होने चाहिए क्योंकि ये एक कंजम्पशन स्टॉक्स है, अर्बन अर्बन स्टोरी है और धीरे धीरे इंडिया के दूसरे सिटीज टाउन्स में भी ये स्प्रेड हो रही है। तो ये कल्चर एक्चुअली ऐसे ही प्रोग्रेस होते रहा तो ये ऐसे स्टॉक्स को आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये डिफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं इसमें। और देखो अभी ये मेटल्स में तो प्रॉब्लम है। रत्नमणि ये अभी दिखा रहा हूँ मैं, तो मैंने पहले कवर किया था नीचे, तो नीचे इधर की इधर बाय दिया था मैंने। तो ये अभी प्रेशर प्रेशर दिखा रहा है। एमसीएक्स देखोगे तो यहाँ पे आप ये इवनिंग स्टार का पैटर्न है, मतलब ये लगता तो है कि ये और नीचे आएगा करके। तो आपको अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो यहाँ पे आप नीचे के लेवल पे वेट करेंगे, हम आगे वापस कवर कर सकते हैं इसको। इनॉक्स में अभी देखते हैं, एक मिनट। इनॉक्स में तो नहीं है, बीच में ही है कुछ। यहाँ पे इटरनल देखिए, पेटीएम एक दूसरा स्टॉक है जो अभी देखो ये 2 हफ्ते के सेलिंग के बावजूद ये फॉर्म है। तो यहाँ पे वापस पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है कि ये मार्केट अगर ये स्टेबलाइज भी हो जाता है यहाँ पे तो हम थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव डिलीवरी बेस्ड बाइंग का स्टांस देख सकते हैं। इसको सपोर्ट तो दे डेफिनेटली ये दिखा रहा है। ये है। बाद में 360 में वो अभी इतनी ऊपर तो चला तो यहाँ पे एक प्रेशर के साइंस दिख रहे हैं। तो ये मार्केट के अकॉर्डिंगली मूव हुआ ऐसे लग रहा है। ये देखो ये पॉली कैप है, पॉली कैप में भी आप देख सकते हो कि ये नीचे नहीं है। 2 हफ्ते हम फॉल देखे निफ्टी का, बट ये नीचे नहीं है। तो ये मिड कैप का ये जो स्टॉक्स है वो आपको ज़रूर आपको पे ध्यान में रखने चाहिए। तो और कुछ देखना है तो देख लेते हैं एक बार नीचे कुछ। ये सन्नार टेक्नोलॉजी, ये भी देखो ये हमने नीचे किधर किधर पकड़ा था तो ये भी अच्छा खासा मूव होके
अभी सेल मोड पे आ गया है, मतलब स्विंग उसका निगेटिव हो गया है। तो फिलहाल अगर संदर्भ आप होल्ड कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आप सोच सकते हो। तो ये रहा मेरा व्यू। बैंक निफ्टी में क्या सीन है, ये देखो बैंक निफ्टी में देखते हैं पहले। ये देखो, ये अभी नीचे नहीं आया है, तो ये साइडवेज है, पर आ सकता है। इसमें बेसिकली फॉलिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल का एक पॉसिबिलिटी है, तो उसकी वजह से सपोर्ट है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये एवरेज के बहुत बहुत ऊपर है। तो ये पहले वाले मेरे कमेंट्स हैं, तो मैं निकल रहा हूँ। बट ये ऐसा है, अभी मिड कैप देखो, मिड कैप में देखो, मिड कैप भी ऐसे ही वन साइड चला था। जैसे निफ्टी ऊपर आया था, तो मिड कैप में डेफिनेटली अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। बट ये अगेन, जैसे मैंने इसमें बोला, एम में ये भी इवनिंग स्टार का एक्चुअली वेरिएशन है, तो थोड़ा और कंसोलिडेशन डाउन साइड मूव आ सकता है, और नीचे यहाँ पे कहीं ये कंसोलिडेट होगा तो बेहतर रहेगा। तो ये है रहे मेरे व्यूज़। तो मेरे ये व्यूज़ सिंपल क्रिस्प क्लियर व्यूज़ आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। सब सोशल मीडिया में आप डाल सकते हो, और जिसकी वजह से आपके फ्रेंड सर्कल में या जिनको आप जानते हो उनका भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये व्यूज़ मेरे ज़रूर सर्कुलेट कीजिए, और मैं मिलूँगा आपको अगले हफ्ते के नए वीडियो में।